Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the tricks to remember the 7 crystal system. तो आज की वीडियो में हम जो है ना वो 7 क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी करेंगे। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। क्लियर होगा। इसमें कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि क्या होता है ना, इसमें एक्सेस होती हैं, एग्जांपल्स वगैरह, इसलिए सबको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक होता है क्रिस्टल सिस्टम, देन आता है हमारे पास टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, देन मोनोक्लिनिक। अभी यहाँ तक एक ट्रिक याद रख लें। ट्रिक हमने कैसे बनाई है? 2 सेंटेंस में बनाई है। पहले 4 एक सेंटेंस में आएगी। कॉलेज टाउन ओपन इन मार्च। ये कॉलेज टाउन था एक, वो ओपन हुआ मार्च में। क्लियर हो गया। ये यहाँ तक एक ट्रिक हो गई। उसके बाद सेकेंड वाली ट्रिक ट्राइक्लिनिक हेक्सागोनल, उसके बाद था रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं कभी कभार, उसका दूसरा नाम भी है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मेमोराइज कर लेना। क्लियर। तो ट्राइक्लिनिक पे, हेक्सागोनल पे, रोम्बोहेड्रल में हमने क्या सेंटेंस रखा? टाइट हमेशा रहना। कॉलेज टाउन ओपन इन मार्च, टाइट हमेशा रहना। क्लियर। तो देखिए, अभी हमने क्रिस्टल सिस्टम को तो डिस्टिंग्विश कर लिया, उसके निमोनिक्स भी बना लिए, लेकिन अभी क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे हम फंस जाते हैं? हम फंस जाते हैं एक्सेस और एंगल्स में। क्लियर हो गया। तो क्रिस्टल की कैसे हमने बनाई? कॉलेज टाउन ओपन इन मार्च, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। क्लियर। अभी एक्सेस को देखिए। एक्सेस में क्या होगा ना कि पहले वाले ए बी सी जो थे वो सेम थे, उसके बाद एक कट कर लिए, उसके बाद 2 को कट कर लिए। कैसे? a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। क्लियर। उसके बाद a इज इक्वल टू बी बट b इज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक का क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू बी बट b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी। और मोनोक्लिनिक में क्या होगा? यही होगा सेम, a इज नॉट इक्वल टू बी बट b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी। क्लियर हो गया। एक्सेस भी आया, क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ तक तो एक्सेस बहुत ज़्यादा आसान होती है, मेमोराइज हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आते हैं एंगल्स की जानिब। इसकी एंगल्स भी बहुत ज़्यादा आसान है। 3 तो बिल्कुल आपको पानी की तरह याद हो जाएंगी। क्या है? ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90। उसके बाद टेट्रागोनल का भी यही सीन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक का भी यही सीन है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी आती है मोनोक्लिनिक की बात। ये एक मेमोराइज कर लें कि मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा और बीटा जो 90 के बराबर आ जाते हैं, लेकिन जो गामा होता है ना वो इनके बराबर नहीं होता है, तो गामा इनसे दूर चला जाता है। ऐसा याद रखें मोनोक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक में क्या है कि अल्फा और बीटा तो 90 के बराबर हो जाते हैं, लेकिन गामा इनसे दूर चला जाता है, ये इनके पास नहीं रहता, ये इनको बोलता है आपने मेरे को निकाल दिया है। ऐसा ट्रिक की मदद से याद रख लें। ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90। चलते हैं अपने 3 और क्रिस्टल सिस्टम की जानिब। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आसान है, एक बार में याद करनी है। तो अभी जो हमारे पास 3 क्रिस्टल सिस्टम बच जाते हैं उनके नेम्स क्या है? ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, और हमारे पास जो तीसरा है वो है ट्राइगोनल। तो क्या होता है कि जो रोम्बोहेड्रल है ना उसका अदर नेम होता है ट्राइगोनल। तो कंफ्यूज नहीं होना। हमने ट्रिक कैसे बनाई है इसकी? टाइट हमेशा रहना, मतलब ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। पहला क्या था? कॉलेज टाउन ओपन इन मार्च, टाइट हमेशा रहना। तो भी एक्सेस देखिए, पहले वाली 4 एक्सेस हमने डिस्कस कर ली थी। अभी क्या है कि a इज़ नॉट इक्वल टू b, b इज़ नॉट इक्वल टू c, ये दोनों कट होंगी, उसके बाद एक कट होगी, उसके बाद दोनों सही हो जाएंगी। पहले भी हमने ऐसे ही डिस्टिंग्विश किया, अब भी हम ऐसे ही मतलब दो पार्ट्स में हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि पहले जो था वो हमने बात कर ली, अभी है दोनों कट होंगी, एक कट होगी और दोनों ही सही हो जाएंगी। मतलब कि a इज़ नॉट इक्वल टू b, b इज़ नॉट इक्वल टू c, a इज़ इक्वल टू b बट b इज़ नॉट इक्वल टू c एंड a इज़ इक्वल टू b, b इज़ इक्वल टू c। क्लियर हो गया। अभी एंगल्स देखें। पहला जो एंगल है वो है कि तीनों इक्वल नहीं है। क्लियर। तीनों इक्वल नहीं है, मतलब नॉट अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ये तीनों एंगल्स इक्वल नहीं है। उसके बाद हेक्सागोनल का क्या सीन है कि अल्फा और बीटा तो 90 के बराबर हो गए, लेकिन जो गामा है ना वो 120 के बराबर है। ये अल्फा और बीटा तो 90 के बराबर हो गए, लेकिन जो गामा है वो 120 के बराबर है। अभी हम रोम्बोहेड्रल की बात कर लें जिसका अदर नेम है ट्राइगोनल। तो वो क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा।
लेस देन 90 विच इज़ नॉट, सो लेस देन 120 विच इज़ नॉट इक्वल टू 90। क्लियर हो गया। तो सिर्फ कंफ्यूज इस बात में नहीं होना कि आपको एंगल्स और एक्सिस किस तरह से याद करने, इसको एक कॉपी पे डिस्टिंग्विश कर लें और जो जो मैंने पॉइंट्स बताई हैं उसको मेमोराइज कर लें। क्लियर हो गया। एक आई थिंक एक में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, एक एंगल में, वो है ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल की, क्योंकि ये थोड़ी सी ग्रेटर और लेस के हिसाब से होता है ना, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। होने की बात तो नहीं है, अभी आप इंटरमीडिएट लेवल पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभार इंसान के माइंड से निकल जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो और ट्रिक्स चाहिए या और MCQs चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें ये ट्रिक चाहिए या इस टॉपिक पे ट्रिक चाहिए, तो वो भी मैं बना लूँगी। सो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।